हाँ तो भाई लेक्चर 3 हम स्टार्टिंग कर रहे हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 5.2 की, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको अवकलन यानी डिफरेंशिएशन सिखाना चाहता हूँ। इसके बाद का सेकंड पार्ट अपन कंटिन्यूटी करेंगे और लास्ट पार्ट फिर रोले और लाग्रांज थ्योरम्स करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो यहाँ पर ये मैं 3 क्वेश्चन लिख दिए। आपको इनका डिफरेंशिएशन निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें। तो ये फलन x के रूप में है, तो कोई फलन x के रूप में हो तो उसे आप y मान सकते हो, माना लेट। किसी भी क्वेश्चन में अगर x के फॉर्म में हो तो आप उसे क्या मान सकते हो, y। साइन के बाद x आना चाहिए, तो साइन के बाद x ना आके x स्क्वायर प्लस 5 आ गया, यानी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एलजेब्रिक फंक्शन आ गया। तो बन गया ना चेन रूल। तो पहले बाहर वाले का फिर अंदर वाले का। तो क्या नाम लिखते हैं हम, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अगर हिंदी में कोई लिखना चाहता है तो y का अवकलन तो हो जाता है dy बाई डी एक्स। यहाँ होगा पहले साइन का अवकलन। अगर आपने फॉर्मूले पढ़े हों तो आपको याद होगा साइन का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स। और याद नहीं हो तो आप फॉर्मूले वाली कॉपी या पेज खोल के सामने बैठे ताकि आपको फॉर्मूले दिखाई दें। तो साइन का फॉर्मूला होता है कोस एक्स, एक्स की जगह आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये बाहर वाले साइन का अवकलन हो गया। चेन रूल के अकॉर्डिंग अंदर वाले का फिर से अवकलन होता है, तो इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, अंदर वाले का फिर से अवकलन। तो ये हो गया कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, और ये कांस्टेंट है वो भी अकेला, सिंगल कांस्टेंट। अगर किसी के साथ होता वेरिएबल के साथ तो हम इसे छोड़ देते, अगर सिंगल हो अकेला हो तो इसका अवकलन 0। ये 2x इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, जो आपका फाइनल अवकलन है। तो इस तरह से आपको अवकलन करने हैं। अगर 2 चेन वाला हो तो हम ये डायरेक्ट दिखाते हैं, अलग से दिखाते हैं। और अगर ज़्यादा बड़ी चेन हो तो कुछ अलग से नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट पूरा एक साथ ही कर देंगे। फिर हम इसमें देखो, इससे भी आप y मान सकते हो। क्या लाइन लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का अवकलन dy बाय डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन। यहाँ पहले होगा कोस का अवकलन। कोस का अवकलन अगर आप फॉर्मूला में देखो तो माइनस का साइन एक्स, तो माइनस साइन और एक्स की जगह कौन आ रहा है, साइन एक्स आ रहा है। तो मैंने बाहर वाले अवकलन का, बाहर वाले कोस का अवकलन किया माइनस साइन, और ये पूरा एक्स की जगह पर। अब आपके अंदर वाले का भी होगा, तो फिर से डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो ये है माइनस साइन साइन एक्स, और आपको पता हो तो साइन एक्स का अवकलन खुद फॉर्मूला है, तो उसका अवकलन होता है कोस एक्स। तो मैंने आपको कहा था हर एक स्टेप एक फॉर्मूला है, तो आपको फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे इनको करने से पहले। इसका एंगल यानी कोण तो एक्स है और इसका एंगल साइन एक्स है। उसका एंगल छोटा है तो जिसका एंगल छोटा हो वो आगे आ जाएगा, और जिसका एंगल बड़ा हो वो पीछे लिखते हैं हम सीक्वेंस में। देखो, इसका एंगल एक्स और इसका एंगल साइन एक्स। इसका थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें आपने ये y माना, वही लाइन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ भी साइन के बाद x आना चाहिए, x ना आके कौन आ गया, एलजेब्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एलजेब्रिक आ गया, मतलब चेन रूल। तो कैसे अवकलन होगा, डी वाई बाई डी एक्स, पहले साइन का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स। तो x की जगह पे आ रहा है आपके ax प्लस बी। इसका फिर से होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। इसका अवकलन कोस ए एक्स प्लस बी इंटू इसका अवकलन, मैं ए को छोड़ दूंगा, एक्स का अवकलन 1 बड़े ब्रैकेट में, और बी अकेला कांस्टेंट है यानी सिंगल कांस्टेंट जिसका डिफरेंशिएशन 0। तो a इंटू 1a, तो ये a इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर आएगा a cos a x प्लस बी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।
डिफरेंशिएशन वही बंदा कर पाएगा जिसे फॉर्मूले याद हैं। अगर आपको लगता है आपकी मैथ्स पुअर है या ख़राब है तो आप थ्योरी वाले अपनी फॉर्मूले वाले वीडियो को 5 बार देखें, 6 बार देखें, जब तक फॉर्मूले लर्न नहीं हो जाते देखते रहें। ऐसे एक्सरसाइज में भी जब तक आपकी ढंग से प्रैक्टिस नहीं हो जाती आप बार बार वीडियो देखें और अपनी पुअरनेस यानी कि खराब मैथ्स को अच्छा करें। कीजिए नोट डाउन। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 को हमने इसको y मान लिया, कोई x में है, सेक के बाद x आना चाहिए। कौन आ गया? टेन इनवर्स। तो पहला फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री। टेन के बाद x आना चाहिए, नहीं आ रहा तो दूसरा फंक्शन भी ट्रिग्नोमेट्री। थर्ड अंडर रूट एक्स आ गया जो एल्जेब्रिक है, उसके बाद आपको x मिलेगा। तो यहाँ 3 चेन है, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री उसके बाद अंदर एल्जेब्रिक। तो मैंने कहा था अगर 2 वाले होते हैं तो हम पूरा दिखा देते अलग से डिफरेंशिएशन करके, 2 से ज़्यादा आ जाए तो हम डायरेक्टली कर देते हैं, एक साथ ही कर देंगे। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का dy बाई डी एक्स, पहले किसका? सेक x का। तो सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x टेन एक्स। तो सेक x की जगह टेन रूट x, टेन रूट x, ये तो हो गया सेक का। फिर अब किसका होगा? टेन का इनटू में। तो मैं अलग से लिख के नहीं दिखाऊंगा, ज़्यादा फंक्शन आते हो तो हम डायरेक्ट ही कर देते हैं। तब टेन का, तो टेन का क्या होता है? टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह कौन आ रहा है? रूट एक्स। तो ये किसका अवकलन हो गया? टेन वाले का। अब किसका? रूट एक्स का। तो मैं कहा था रूट एक्स वाला फॉर्मूला ध्यान से याद करना। तो रूट एक्स का होता है कितना है? 1/2 रूट एक्स। एक साथ लिख दो कंबाइन करके। तो ये 2 रूट एक्स सब में डिवाइड होगा, इसका एंगल रूट एक्स और इसके एंगल बड़े हैं, यानी कोण बड़े हैं उसका कोण छोटा है। तो ये आगे आएगा, छोटे कोण वाला, छोटे एंगल वाला आगे और ये बड़े एंगल वाले पीछे। टेन रूट एक्स और टेन रूट एक्स, ये आपका आंसर है। एज इट इज अब ये वाला आ गया फिफ्थ। इसमें आपको दिख रहा है u/v का फॉर्मूला, u/v। तो आपके भी यहाँ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ u/v। v का स्क्वायर, v को छोड़ेंगे u का अवकलन, माइनस u को छोड़ेंगे v का अवकलन। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए u/v का। तो जमा देते इस फॉर्मूले में, पहले तो v का स्क्वायर कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, फिर v को छोड़ दें तो कोस सी एक्स प्लस डी को छोड़ेंगे, किसका डिफरेंशिएशन? v को छोड़ा u का, साइन ए एक्स प्लस बी का, माइनस, अब ऊपर वाले को छोड़ो, साइन ए एक्स प्लस बी को छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका डिफरेंशिएशन? नीचे वाले का। तो कॉस सी एक्स प्लस डी, करो डिफरेंशिएशन, कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन का अवकलन कॉस एक्स, तो इनटू कॉस एक्स की जगह कौन आ रहा है? ए एक्स प्लस बी। चूंकि एक्स तो नहीं है, एक्स प्लस बी है तो अंदर वाले का फिर से होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग इनटू में। तो ए का, अब इस ए को छोड़ देंगे, एक्स का 1 कि उसके साथ एक्स आ रहा था, तो याद है ना मैंने कहा था अगर कांस्टेंट किसी के साथ आता है तो हम उसे छोड़ देते हैं। फिर बी अकेला कांस्टेंट उसका 0 और ये ब्रैकेट क्लोज्ड, माइनस अपनी जगह पर, माइनस के बाद कौन आ रहा है? साइन ए एक्स प्लस बी इंटू किसका अवकलन? कोस एक्स का, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स की जगह सी एक्स प्लस डी। और अब किसका होगा? अभी तो कोस का हुआ है, अंदर वाले का होगा कि अंदर एक्स तो नहीं आ रहा, सी एक्स प्लस डी आ रहा है एक्स की जगह पर, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका फिर से होगा ब्रैकेट, सी को छोड़ेंगे, एक्स का 1, डी अकेला कांस्टेंट, अकेले कांस्टेंट का 0, एक्स और वाई के अलावा सब हमारे लिए कांस्टेंट है, डिवाइड बाय
कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब हम इसका डिवाइड करेंगे, उससे पहले एक बार सफाई से लिख देते हैं अपन। सो सफाई से लिख देता हूं मैं, डी वाई बाय डी एक्स, ये ए आ गया जो मल्टीप्लाई में आएगा और ये दोनों आएंगे, तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी और कॉस सी एक्स प्लस डी। फिर इधर देखो, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, इसमें ये बी मल्टी सी है इसमें मल्टीप्लाई में, तो ये सी आ जाएगा भैया आपके सी, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो पहले ए एक्स प्लस बी फिर सी एक्स प्लस डी, दोनों ही साइन के हैं, तो साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। नीचे कौन आ रहा है डिवाइड में, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ऐसे तो आंसर आ चुका है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग आपके फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ, डिवाइड कर रखा है, तो डिवाइड करो। जब ऊपर एडिशन फॉर्म होती है तो आपका डिनोमिनेटर हर है वो सेपरेट हो जाता है, एक बार आगे वाले में डिवाइड होगा। जब मैं आगे वाले में करूंगा तो एक कोस से एक कोस कैंसिल, तो ए कोस ए एक्स प्लस बी, तो कोस सी एक्स प्लस डी से एक कोस सी एक्स प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक कोस ऊपर जाके क्या बनेगा, सेक सी एक्स प्लस डी। ये तो मैंने सिर्फ आगे वाले में डिवाइड किया है, प्लस अब पीछे वाले में करो, तो पीछे वाले में क्या आ रहा है, सी साइन ए एक्स प्लस बी, इन दोनों का एंगल सेम है, तो साइन अपॉन कोस टेन सी एक्स प्लस डी। इसके बाद अभी भी एक कोस बचेगा, क्योंकि एक तो कोस फॉर्मूले में आ गया, वहां तो कट गया था, एक बचा जो ऊपर ले गए, यहाँ एक तो फॉर्मूले में काम आ गया और एक और बचेगा जो ऊपर जाएगा, क्या बनेगा, सेक सी एक्स प्लस डी। तो ये आपका आंसर है बुक के अकॉर्डिंग। नहीं तो आप यहां तक करोगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि अवकलन हो चुका है। ये तो सिर्फ बुक का आंसर मैच करने के लिए। कीजिए नोट डाउन। तो छठा क्वेश्चन देखो, इसका एक्स इसके साथ और इसका एक्स इसके साथ, तो ये बीच में ये इंटू हो गया कि दोनों के एक्स सेपरेट है, तो एक के अंदर एक नहीं आ रहे, तो आप यहां लगाएंगे u इंटू वी का फॉर्मूला। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स, यू इंटू वी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, u इंटू वी, यू को छोड़ो v का अवकलन, v को छोड़ो u का अवकलन, बीच में प्लस आता है इसमें। तो आप देखो, मैंने u को छोड़ा cos x क्यूब को, किसका डिफरेंशिएशन, साइन स्क्वायर x की पावर 5 प्लस, अब किसको छोड़ोगे आप, साइन स्क्वायर x की पावर 5 डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब, ऐसा। तो इसे तो हमें छोड़ देना है, तो कॉस एक्स क्यूब, किसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका। लेकिन देखो पहले ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में भी पावर आ रही है, तो पहले पावर का होगा घात का। तो देखो एक्स स्क्वायर का कैसे होता था, 2x, पावर आगे जाती थी और एक घात कम कर देते थे, तो ये घात आगे आ जाएगी और उसकी एक घात हम कम कर देंगे। ये तो किसका हुआ, इस घात का, पावर का। पावर हट गई तो कौन आएगा, साइन, तो साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स, तो कोस एक्स की जगह आ रहा है आपके एक्स की पावर 5। अब एक्स की पावर 5 आ रहा है, इसका भी होगा कि एक्स तो नहीं है, एक्स की पावर 5 है, इसका घात वाले से 5x की पावर 4, घात आगे आ जाती है और एक घात कम हो जाती है, प्लस की जगह प्लस, यहाँ तो इसको तो छोड़ना है, किसका अवकलन, इसका अवकलन, कोस का, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, अगर फॉर्मूले याद हो तो, इंटू माइनस, क्योंकि माइनस आ रहा है, इंटू लगाना मत भूल जाना, नहीं तो आपको लगेगा दोनों माइनस हो रहे हैं, अभी इंटू हो रहे हैं। तो ये तो कोस का हुआ, अभी कौन है, एक्स क्यूब, तो इसका भी तो होगा एक्स क्यूब का,
3x²। तो ये आपके कुछ इस तरह से आया, 5 2 जा 10x⁴ cos x³ sin x⁵ cos x⁵, है ना। मैंने छोटे एंगल को आगे लिखा और बड़े एंगल को पीछे लिख दिया, बड़ा कोण वाला पीछे, छोटा कोण वाला आगे। इसमें भी यही प्लस माइनस माइनस, पहले कांस्टेंट छोटे वाले 3x², फिर इनमें से ये छोटा है sin x³, इसका एंगल छोटा है, फिर ये sin² x⁵। ये इसका आंसर हो गया, अगर कॉमन नहीं लेगा तो। कीजिए नोट डाउन। तो भाई ये है क्वेश्चन नंबर 7, जिस पे आप स्टार लगा सकते हैं। फॉर्मूले और थ्योरी याद हुई तो 80% क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनकी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ स्टार वाले होते हैं, उनमें से ये एक है। डिफरेंशिएशन कोई मुश्किल बात नहीं है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, y का डिफरेंशिएशन dy/dx। ये कांस्टेंट है इसके साथ, तो कांस्टेंट किसी के साथ हो तो छोड़ देते हैं। किसका अवकलन? अंडर रूट का। तो रूट एक्स का अवकलन क्या होता? dy/dx ऑफ रूट एक्स कितना था? 1/2 रूट एक्स। तो ये फॉर्मूला लगेगा आपके यहाँ पे 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स की जगह कौन आ गया? x², क्योंकि वहाँ x की जगह अपने ये चल रहा है, तो ये तो हो गया। अब किसका अवकलन? अंडर रूट का तो हो गया। अब किसका होगा? कोट का। तो कोट का अगर आपको याद हो तो माइनस कोसेक² एक्स, लेकिन x की जगह चल रहा है मेरे x²। ठीक है। अब किसकी बारी? x² की। जब तक x नहीं आ जाता तब तक हम करते रहते हैं x² की। तो x² का 2x, तो ये स्क्वायर का भी हो गया x, तो x का अवकलन 1, उसको लिखो या मत लिखो। तो यहां देखो 2 से 2 कैंसिल, -2x कोसेक² x² अपॉन अंडर रूट कॉट x²। देखो अवकलन तो हो गया। कुछ पासबुक रिफ्रेशर और एप वालों ने भी इतना ही कर रखा है, इसके आगे नहीं कर रखा। उत्तर माला में उत्तर ये नहीं है, लेकिन आंसर की में तो मैं ये नहीं कह रहा उत्तर माला का गलत है, सही है। यहाँ तक इन्होंने अधूरा किया है। उत्तर माला ने क्या किया? इसको साइन कोस में चेंज कर दिया, इसलिए स्टार लगाया है। तो ये जब भी क्वेश्चन आएगा आपको इस वाले क्वेश्चन को रिमेंबर रखना है, याद रखना है कि आपसे साइन कोस में छोड़ के आए, क्योंकि जब एग्जाम में टेस्ट होता है, पेपर होता है, उनके पास एक आंसर की जाती है, वो आंसर की से मैच करते हैं। तो जो मैच करने वाला आंसर है ना टीचर, वो आपके नंबर काट लेंगे। तो आप उसको किस में चेंज करेंगे? साइन कोस। इसका आपको याद रखना है, इसलिए मैंने स्टार लगाया इस पर। पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पे स्टार लगवाया है, ध्यान रखिए। तो देखो साइन कोस में चेंज करो, -2x। कोसेक किसका उल्टा है? साइन का, तो sin² x²। अंडर रूट कोट का कोस अपॉन साइन। देखो इसका हर यानी डिनोमिनेटर सेम है, कट सकता है। कटेगा कब? जब ये अंडर रूट से बाहर आएगा। और इस पे तो 1 पावर है भाई, उसकी पावर मत देखना x² की। मेन कौन है? या ट्रिग्नोमेट्री है, वो इसके अंदर आ रहा है। तो आप यहाँ क्या करेंगे? sin x² से इसको मल्टीप्लाई भी कर लो और डिवाइड भी कर लो। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इस पे स्क्वायर आ जाएगा और अंडर रूट के बाहर आ जाए। अब देखो ऊपर आपको sin कोसे दिख गया। sin कोसे के साथ अगर आपके 2 आ जाता है तो ये फॉर्मूला बन जाता है sin 2a का। इस वजह से हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देंगे ताकि फॉर्मूला बन जाए। तो देखो ये अब क्या हो गया? ये हो गया -2x 1/sin² x²। यहाँ पे ऊपर तो फॉर्मूला बन गया अंडर रूट के अंदर sin 2a का, a की जगह आ रहा है आपके x²। तो ये sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a कोसे, नीचे ये 2 और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो sin² x²। अब ये आपके अंडर रूट से बाहर आ सकता है, तो मैं इसको अंडर रूट से बाहर लेके आऊँगा। तो -2x अपॉन sin² x²।
यहाँ मेन फ्रैक्शन, नीचे ये तो अंडर रूट में रहेगा, इस पे स्क्वायर है तो ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, लेकिन ये 2 बाहर नहीं आ पाएगा तो ये यहीं रह जाएगा √2। तो आपको पता हो जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आता है, भिन्न के नीचे भिन्न, तो हम इसे पलट देते हैं, जिसे इंग्लिश में तो बोलते हैं व्युत्क्रम, हिंदी में तो बोलते हैं व्युत्क्रम, इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो उसको पलट देते हैं, तो ऊपर तो आ गया -2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसे पलटेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा साइन एक्स स्क्वायर और ये √2, नीचे अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर। तो ये साइन है और ये साइन स्क्वायर है, तो ये तो पूरा कटेगा, उसकी सिर्फ एक पावर कटेगी, तो क्या बचा -2 और √2, 2√2, एक बच रहा है x, और ये दोनों साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर। तो उसने क्या है साइन कॉस में चेंज कर रखा है, तो हमने साइन कॉस में चेंज किया, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट रहा था लेकिन अंडर रूट में आ रहा है, तो बाहर निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर आ गया तो बाहर निकल जाएगा। तो मेरे को दिखा ऊपर साइन ए आ गया, कोस ए आ गया, 2 आ जाएगा, तो फॉर्मूला ही बन रहा है, तो मैंने फॉर्मूला ही बना दिया और बस नॉर्मल कैलकुलेशन कर दी, हमारा आंसर आ गया। तो बस इसमें याद रखना है कि इस क्वेश्चन को यहाँ नहीं छोड़ना, साइन कोस में चेंज करके फिर छोड़ना है। कीजिए नोट डाउन, और ये क्वेश्चन मैं अक्सर पेपरों में देता हूँ, इसलिए ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन है भाई हमारे पास, एट डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का अवकलन dy/dx। यहाँ पहले कोस का होगा, कोस का अवकलन आपको याद हो तो माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन और ये √x। अब अंदर वाले का फिर से होगा तो d/dx ऑफ √x। भाई 2 ही चेन है ना, तो छोटे वाले क्वेश्चन में तो हम अलग से करके दिखा देते हैं, ज़्यादा लंबी चेन हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो ये तो हो गया माइनस का साइन √x और √x का 1/2√x, काट मत देना, ये फ्री है वेरिएबल और ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ये एंगल है वो एंगल नहीं है। तो आपका आंसर माइनस साइन √x अपॉन 2√x, ये आपका आंसर है। तो ये पड़तन चर है जो डिपेंडेबल है, यानी एंगल है, जबकि वो एंगल नहीं है, इसलिए आपस में कैंसिल नहीं होंगे। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। बचे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, वो करेंगे हम आफ्टर 5.1। उसमें क्या है, हमें डिफरेंटिबिलिटी चेक करनी है, यानी अवकलनीयता, LHD और RHD। इससे पहले हमें कंटिन्यूटी पढ़नी पड़ेगी, सांत्यता। यही 2 ही क्वेश्चन है पूरी बुक में LHD RHD की अवकलनीयता की जांच के, यानी डिफरेंटिबिलिटी की वेरिफिकेशन के। तो ये हमें करना पड़ेगा 5.1 के बाद। तो जब मैं 5.1 कराऊंगा उसके बाद इन दोनों को कराऊंगा। इसी के साथ एक्सरसाइज 5.2 फिनिश हुई। जितने भी डिफरेंशिएशन थे मैंने आपको करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 5.3। तो आज के लिए इतना ही।